अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइन कुकिंग एंड बेकिंग। आज हम बनाएंगे बारबेक्यू सीख कबाब। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार ये तैयार होने वाले हैं। बहुत ही इजी रेसिपी के साथ मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगी। इनको आप नान, सलाद, चटनी वगैरह के साथ खा सकते हैं और रैप की तरह भी खा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो सबसे पहले हम जो अपने ग्रीन्स हैं उनको ग्राइंड कर लेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं स्प्रिंग ऑनियन डाल रही हूँ। 2 उसके मैंने जो हैं वो स्टॉक लिए थे। और इसके बाद मैं इसमें गार्लिक डाल रही हूँ 5 से 6 जवे। और इसके बाद जो ग्रीन चिली है हालापिनो वाली, वो मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं। और इसके बाद मैं डाल रही हूँ 1 इंच का टुकड़ा अदरक का। और इसके बाद जो है इसमें डालूँगी मैं सब्ज़ धनिया। तो सब्ज़ धनिया मैंने एक हाथ भर के लिया था और उसको धो के काट लिया था। तो इन तमाम चीज़ों को हम ग्राइंड करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इनको ग्राइंड करना है। मोटा मोटा इसमें जो है वो कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सीख कबाब हैं तो फिर सीखों पे जब हम उनको लगाएंगे तो फिर वो गिर जाते हैं। तो अच्छे तरीके से हम इनको ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करने के बाद हम इसका जो पानी है वो निकाल लेंगे। पानी बिल्कुल भी जो है किसी चीज़ में नहीं होना चाहिए, ना कीमे में और ना ही मसाले में। तो इस तरह से आपने जो है वो दबा दबा के इसका मसाला जो पानी है निकाल लेना है। देखें इसका कितना ज़्यादा पानी निकला है। अब जो है ये तमाम चीज़ें मैं शामिल कर दूँगी कीमे में। तो कीमा मैंने लिया है 400 ग्राम्स। तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अपने ग्रीन्स मसाले और इसके बाद मैं डालूँगी नमक। पौनी जो है वो टीस्पून लिया है मैंने, पौनी चम्मच खाना चाय का चम्मच। तो इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला 1 टीस्पून। और इसके बाद जाएगा इसमें चिली फ्लेक्स और यानी कि मिर्चोला। तो वो मैंने 1 टीस्पून लिया है। आप मिर्चों की और नमक की जो है वो क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और कोरिएंडर पाउडर मैंने डाला है 1 टीस्पून। इसके बाद गरम मसाला पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून। इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ मेल्टेड बटर 3 टेबलस्पून। तो बटर आप लें या ऑयल लें, कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट जो है वो बटर के साथ आता है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है आपने मिक्स करके तो फ्रिज में रख देना है 1 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। तो कवर करके अभी मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में। तो अभी हम जो है अपने कबाब पहले तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आप ऑयल लेके अपने हाथों को ग्रीस करें और इसके बाद जो है वो मुट्ठी भर मसाला लेके तो हम इसको जो है वो मेटल स्क्यूअर के ऊपर बनाएंगे। तो इस तरीके से पहले बॉल की शक्ल दें इसको और फिर इसके बाद सीख के ऊपर लगा के तो अपनी पूरी मुट्ठी जो है वो भर के तो इसको आप आहिस्ता आहिस्ता फैलाते जाएं। और बहुत आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो कबाब है वो आखिर में से बंद हो, ताकि ये जो है वो गिरे नहीं। इस तरीके से आपने इसको बंद रखना है आखिर से। देखें मेरा मसाला कितना ज़बरदस्त बना हुआ है, बिल्कुल भी सीख के ऊपर से ये गिर नहीं रहा है। तो इसी तरीके से जो है वो अपने तमाम कबाब आपने तैयार कर लेने हैं। अगर आप चाहें तो आप इनको सीख के ऊपर ही जो है वो बना सकते हैं, लेकिन मैं इनको सीख से उतार के तमाम कबाब बना के तो फिर जो है वो कोयलों पे बनाऊंगी। तो इतने जो है वो मसाले के साथ मेरे 10 कबाब बने थे। तो यहाँ पे मैंने कोयले जो है वो दहकाए हुए हैं। तो जब ये आग बिल्कुल बुझ जाए और कोयले जो है वो सुरख हो जाएं, तब हम इनके ऊपर जो है वो अपने कबाब बनाना शुरू करेंगे। तो ये देखें मेरी आग जो है वो बिल्कुल बंद हो चुकी है और इसके ऊपर जो है बिल्कुल भी वो आग नहीं है। तो अब हम इसके ऊपर अपने कबाब रखेंगे। तो कबाब जो हैं वो इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट लगते हैं और ये तैयार हो जाते हैं, क्योंकि कीमे के कबाब हैं और पतले होते हैं तो इतनी ज़्यादा देर नहीं लगती। तो जब इसकी साइड टर्न करें तो ऊपर आप इसके ऑयल ब्रश करें
ताकि ये जो है वो ड्राई नहीं हो। तो ये कबाब बहुत ही नरम और मज़ेदार बने थे, बहुत ही ज़्यादा पसंद किए सब ने। तो देखें कितना ज़बरदस्त इनके ऊपर कलर आ गया है। और ये देखें ये बन के तैयार हैं, बहुत ही मज़े के बने थे। हमने बारबेक्यू में चिकन ड्रम स्टिक्स भी बनाए थे और इसके अलावा मैंने नान बनाए थे। तो हमने नान के अंदर जो है वो रोल बना के तो चिप्स के साथ हमने ये खाया था। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी इफ्तारी हुई थी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो इजाज़त चाहूँगी, दुआ में ख़ास याद रखें। खुदा हाफिज़।